ये लेक्चर आपका लैब 7 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 11। चेंज द टेक्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ एलिमेंट्स बाय द पोजीशन। ये आप अलग-अलग भी कर सकते हैं। जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनकी अलग-अलग सिलेक्ट करवा के आप उनकी डॉट टेक्स्ट के थ्रू उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं और लूप भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसके लिए 3 पैराग्राफ पहले क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं लूप के थ्रू कराती हूँ टेक्स्ट चेंज। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, अपना पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेने हैं, डॉट, उसके बाद ईच लूप लगानी है और उसके अंदर फंक्शन क्रिएट करना है। अब ये ईच लूप आपकी क्या करेगी, ये जितने भी आपके पैराग्राफ हैं बॉडी के टैग के अंदर वो उन पे लूप होगी। पहली दफ़ा लूप हुई तो उसके पास पहला पैराग्राफ के तमाम एलिमेंट होंगे, दूसरी दफ़ा लूप हुई तो दूसरा पैराग्राफ उसके पास होगा, तीसरी दफ़ा लूप हुई तो थर्ड पैराग्राफ। सो इसको असेस करने के लिए, करंट पैराग्राफ को असेस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, दिस, $, दिस, कि जो भी पैराग्राफ अब इसके पास है उसका आपको क्या कराना है, टेक्स्ट चेंज कराना है, डॉट टेक्स्ट। तो ये आपका मेथड चेंज कर देगा टेक्स्ट। बटन क्लिक के अगेंस्ट लिखा है मैंने, तो ये आपका क्या हो गया, ओके किया तो ये पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज हो गया। इसी तरह जो आपकी ये जे क्यूरी है, इसमें आपकी फॉर लूप भी एग्जैक्ट सेम होती है जिस तरह आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लगाते हैं। वेरिएबल i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस। वाइल लूप भी आपकी है इसमें सिमिलर जैसे आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होती है। वाइल i ग्रेटर देन 10, और इफ एल्स भी आप लगा सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी एग्जैक्ट सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के आपका स्ट्रक्चर है। इफ एल्स, ठीक है। अगर आपने इफ एल्स इफ लगानी है आप वो भी लगा सकते हैं, एग्जैक्ट सेम 20, ठीक है। सो ये आपकी कंडीशनल और जो आपके लूपिंग स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन 11 पे। अब क्वेश्चन 11 में क्या है, एट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 2 टेक्स्ट फील्ड्स एंड डिस्प्ले द वैल्यू इन थर्ड टेक्स्ट फील्ड। ओके, इससे पहले एक और आपका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एलिमेंट काउंट किस तरह करने हैं। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं या बॉडी टैग के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये किस तरह काउंट करने हैं। सो वो भी आपका इसी तरह आपने जिस एलिमेंट के एलिमेंट्स काउंट करने हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम काउंट करना चाह रहे हैं कि पैराग्राफ के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, डॉट के बाद लेंथ का फंक्शन लगा देना। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पैराग्राफ। अब वो आपने किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेने हैं और इसे शो कराने के लिए आप अलर्ट यूज़ कर सकते हो, अलर्ट लेंथ, ठीक है। सो ये ख़त्म करते हैं। अच्छा, अब मैं इस पैराग्राफ के अंदर एंकर लगाती हूँ 3, और इसकी मैंने आईडी डिफाइन कर दी पैरा 1।
सो मुझे अब एलिमेंट पैरा 1 में काउंट करने हैं कि कितने एंकर्स। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले उसकी आईडी के थ्रू से असेस कर लूँगी पैरा 1, और उसके अंदर एंकर्स को मुझे काउंट करना है, तो मैं लिखूँगी एंकर। रन करें तो ये कितने आ गए, 3 एंकर्स। पैरा 1 में हमारे 3 एंकर्स हैं, उनकी लेंथ आ गई एलिमेंट्स की। सो मूविंग ऑन टू आवर 11th क्वेश्चन, एड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 2 टेक्स्ट फील्ड एंड डिस्प्ले द वैल्यू इन थर्ड टेक्स्ट फील्ड। यानी 2 टेक्स्ट फील्ड में से आपको वैल्यू लेनी है और कनकाट करानी है तीसरे टेक्स्ट फील्ड में डिस्प्ले करा देनी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्म तीन टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर रही हूँ मैं। txt1 id, टू एंड 3। ओके, ये हम ख़त्म करते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, पहले टेक्स्ट की वैल्यू लेनी है। txt1 आईडी क्या है, txt1 फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड, उसकी मैंने वैल्यू गेट करनी है डॉट वैल्यू के मेथड से। ये क्या करेगा, ये आपकी गेट कर लेगा वैल्यू जो भी txt1 में है, और प्लस मैंने कंकाटिनेशन ऑपरेटर लगाना है और दूसरी टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट कर लेनी है। दूसरी टेक्स्ट फील्ड की आईडी हमारे पास क्या है, txt2 डॉट वैल। ओके, और अब इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेना है, वेरिएबल v। अब मेरा काम रह गया है, 2 मैंने टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू लेनी है। अब तीसरी टेक्स्ट फील्ड में मैंने इसे डिस्प्ले कराना है। सो तीसरी टेक्स्ट फील्ड मैंने सिलेक्ट करनी है, txt3 जिसकी आईडी है, और इसकी वैल्यू मैंने क्या करानी है, सेट करा देनी है। पैरामीटर मैंने ऐड किया है। सो 3 ओके, 33 ये आपका कनकाट हो गया है। अगर स्पेस देनी है तो प्लस कनकाटिनेशन ऑपरेटर, ये प्लस, ये स्पेस आप दे सकते हैं। सो ओके 33